देखो दोस्त, अब हम लोग है ना सो नाम से फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन को बोल रहा है कि निम्नलिखित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला को आप लिखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल को खोजेंगे। सेंट्रल मेटल को कोबाल्ट मिला, सबसे पहले हम घर बना लिए। ठीक, घर के अंदर कोबाल्ट तो यहाँ CO लिखी है। ठीक, सेंट्रल मेटल मिल गया। फिर हम शुरू से चलना टेट्रामाइन है ना, तो अमाइन का होता है NH3 और टेट्रा 4 गो अमाइन है। यहाँ पर NH3 लिखेंगे और NH3 का होल पोल करेंगे। देखो जब पॉली एटॉमिक रहेगा, जिसके पास एक से ज्यादा एटम रहेगा ना उसको ब्रैकेट में लिखना, और जिसके पास एक एटम जब फ्लोराइडो क्लोराइडो ब्रोमाइड हो तो उसके लिए ब्रैकेट मत देना। फिर आगे बढ़ा डाई एको मिला, डाई का मतलब 2 और एको का मतलब वाटर, तो H2O का हो गया तेरा होल 2। ओके, फिर गैप मिला, तो गैप मिला मतलब घर लोग। इसके बाद Cl मिला, क्लोराइड है तो यहाँ पर Cl लिख दिए। ठीक, अब इस पे आते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया है तो यहाँ पर लिख दिए 3। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 4 है तो 4 लिख दिए। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 लिख दिए। 2 है तो 2 लिख दिए। अभी कुछ नहीं करना, बराबर। 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। इसको कैलकुलेट करो 3 आया। 3 का मतलब इसका मुंडी पर 3 प्लस है, यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस। और क्लोराइडो के मुंडी पर -1 होता है। देखो यहाँ पे ये 1 है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का मतलब कितना है 1। ये 1 यहाँ आ गया, शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस। अब देखो ये 1 यहाँ पे चार्ज नहीं ट्रांसफर करना, मैग्नीट्यूड मान, ये 1 यहाँ पे आया और ये 3 यहाँ पे आया। जिस तरह एक्सचेंज दी गर्लफ्रेंड होता है ना, उस तरह एक्सचेंज दी मैग्नीट्यूड, समझा। अब देखो मैग्नीट्यूड को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो CO था तो यहाँ पर देखिए घर लोग किए CO है, फिर NH3 का होल 4 था, यहाँ पर NH3 का होल 4 लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो H2O का होल 2 है, तो यहाँ पर H2O का होल 2 लिख दिया, घर को लॉक कर दिया। अब ये 1 यहाँ आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब Cl था तो यहाँ पर लिख दिए Cl, ये 3 यहाँ आया तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसको देखो कैलकुलेट करेगा तो -3 उधर बराबर किया तो +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तेरा 3 आ गया। समझा कैसे आया? अब पोटेशियम मिला, तो पोटेशियम के को सबको पता नहीं है, लेकिन के मान लीजिए। फिर गैप मिला, गैप का मतलब ये घर। अब सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम, निकेलेट मिला, यहाँ पर लिखिए Na। फिर टेट्रासाइनो मिला तो यहाँ पर Cl का होल पढ़िए, फिर घर को लॉक कर दिया। ओके, अब देखो ये घर वाला का ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया है, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। साइनाइडो का ऑक्सीडेशन -1 है, 4 एटम तो गुना 4, तो -4 में 2 गया तो -2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में -2 आ रहा है, यहाँ पर 4 पर -2 लिख दिए। ओके, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर एक ही है, यहाँ पर 1 लिख दिए, शुरू वाला प्लस या प्लस लिख दिए। ठीक, अब क्या मामला यहाँ पे, ये 1 यहाँ नीचे गया और ये 2 इसके नीचे आ गया। यहाँ पर 2 नीचे आया तो के बदल के मेरा K2 में Na था तो यहाँ पर लिख दिए Na। Cn का होल 4 था तो यहाँ पर लिख दिए Cn का होल 4। अब देखो यहाँ पे ये 1 यहाँ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला से नाम हो गया मेरा K2NaCN का होल 4। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 -4, तो -4 में 2 गया -2, उधर गया तो +2। यहाँ पर देखो तो इस यूपीएन क्या दिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट 2, और इसका फॉर्मूला में नाम हो गया K2NaCN का होल 4। यहाँ पर यूपीएन क्या दिया है, टेट्रा अमाइन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया CONH3 का होल 4 H2O का होल 2 Cl3। तो यहाँ पे अब हमको यूपीएक नेम दिया है, क्या दिया यूपीएक नेम बोलो, ट्रीस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या खोजेंगे, सेंट्रल मेटल क्रोमियम मिला, सबसे पहले घर बना ली, योगी मेरा घर। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, क्या होता है Cr। फिर आगे फिर शुरू चालू के ट्रीस मिला, और ट्रीस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन का सिंबल हो गया E, ट्रीस है तो En का होल 3 कर दिए। फिर आगे बढ़े क्रोमियम है, वो तो लिख दिया पहले 3 था। अब फिर आगे बढ़े तो मिला गैप का मतलब काउंटर आयना बार है।
क्लोराइड है तो क्लोराइड के लिए यहाँ पे लिखिए Cl, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मेरा 3 है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 तो 3 मिटा दिए। En का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 3 एटम तो गुना 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो छूछे 3 आएगा, छूछे 3 वो भी +3 आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर लिख दिए +3। और क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को ट्रांसफर कर दिए, एक भेज दिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और 3 को भेज दिए हम काउंटर आयन के पास। अब देखो मामला घर था तो यहाँ घर लिख दिए, घर के अंदर वाला चीज बोलो Cr, फिर आगे बोलो का होल 3, ये 1 यहाँ आया तो यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, Cl लिखे तो यहाँ पर लिख दिए Cl, ये 3 Cl के नीचे आया तो ये हो गया मेरा Cl3। तो इस कंपाउंड को यूपी ने बोलो ट्रेस इथेन 1,2-डाई क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलो Cr का होल 3 और Cl3। अब इस कंपाउंड में आए, इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनम। प्लेटिनम का सिंबल बोलो तो प्लेटिनम घर के अंदर रहता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। डाइक्लोराइडो का सिंबल बोलो Cl2 नहीं बको Cl को होल 2, हां भैया समझा। और छूछे Cl आता तब ब्रैकेट नहीं देते, दो है इसलिए छूछे Cl है ना, सॉरी Cl अगर एक रहता तब नहीं देते ब्रैकेट, Cl अभी 2 हो गया ना तो ब्रैकेट तुमको देना पड़ेगा। मोनोटॉमिक थोड़ा है, ये तो डायटॉमिक हो गया। फिर आगे बढ़ा 20 मिला, 20 का मतलब 2, इथेन 1,2 मतलब E है, यहाँ पर हो गया En का होल 2, यहाँ पर En का होल 2 कर दिए। फिर आगे प्लेटिनम, तो प्लेटिनम लिख चुके हैं हम लोग। और फिर आगे बढ़े, यहाँ पर प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, फिर बढ़े आगे तो गेप है, गेप का मतलब ये काउंटर आया। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का सिंबल हो गया NO3, नाइट्रेट से सिंबल क्या हो गया NO3 का -1, ठीक। अब इसका प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दिया गया है, तो प्लेटिनम के जगह पर 4 पुट कर दिए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो -1 लिख दिए, 2 एटम है तो गुना 2, यहाँ पर गुना 2 लिख दिए। इथेन 1,2-डाइमाइन एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर 0 कर दिए, 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। अब बराबर 0 0 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, समझा? आगे इसको कैलकुलेट करें इसलिए -2 और 4 में से -2 किया तो +2 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया +2, यहाँ पर आ गया +2, और ये मेरा -1, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को ट्रांसफर करना है, तो 1 चल गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास, और ये 2 चल गया मेरा काउंटर आयन के पास। कहाँ पे कुल अच्छा घर है, घर लिख दिए, घर के अंदर कौन है Pt, यहाँ पर घर के अंदर लिख दिए Pt। फिर आगे बढ़े Cl का होल 2, यहाँ पर Cl मिला और Cl का होल 2 मिला। फिर आगे बढ़े En का होल 2, यहाँ पर लिख दिए En और En का होल 2, ओके। अभी प्लस में को नहीं दिखाना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है तो न्यूट्रल है मेरा, ये 1 यहाँ आया तो ये तो 1 तो यहाँ गया, NO3 था यहाँ पर लिख दिए NO3। अब ये 2 इसके पास आया, ये हमारा पोलोटॉमिक है, पोलोटॉमिक होने के लिए सस्मोल ब्रैकेट दिए, 2 आया यहाँ पे 2 लिख दिए। तो यूपीएक नेम क्या दिया गया था? डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2-डाइमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया हमारा PtCl का होल 2, En का होल 2, NO3 का होल 2। जी दोस्त, नेक्स्ट मेरा यूपीएक नेम का लिखना हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझा? मतलब फार्मूला लिखना था। देखिए कैसे, आयरन था तो यहाँ पर लिख दिया आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया है 3, तो यहाँ पर लिख दिया +3। फिर आगे बढ़े तो यहाँ गेप मिला तो गेप दे दी, फेरेट मिल गया तो फेरेट का मतलब ये भी पता चल गया कि मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो फेरेट का सिंबल लिख दिए Fe। हेक्सासाइनो है मतलब Cn का होल 6 लिख दिए, ठीक। अब देखो इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 था तो 2 लिख दिए। साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, 6 एटम है तो गुना 6 कर दिए, तो -6 में 2 गया तो -4, तो यहाँ पे मैं उधर प्लस से मत कर देना, खाली इसी का निकाल लेना, इसीलिए अगर इसका निकालते तो +4 भैया उसमें स्क्रिप्ट से तो -6 में -6 से -4 आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए -4। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को ट्रांसफर करेंगे,
इस 4 को आयरन के पास भेज दिया और इस 3 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास। अब क्या ये 4 आयरन के पास आया तो बन गए Fe4। घर को लॉक कर दिए। FeCN का होल 6 था, यहाँ पर FeCN का होल 6 लिख दिए, फिर घर को लॉक कर दिए और ये 3 यहाँ पे आया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया मेरा होल 3। तो यूके नेम क्या दिया है? आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या मेरा Fe4 FeCN का होल 6 का होल 3। अब देखो यहाँ पे यूपीएक नेम क्या, सॉरी मेटल क्या है? प्लेटिनम। पहले घर बनाए मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए, फिर यहाँ पे Pt लिख दिए। डायमाइन है NH3 का होल 2। क्लोराइडो है Cl। मिथाइल का सिंबल होता है CH3 खाली बॉन्ड, और खाली बॉन्ड में लगाना अमाइन मतलब NH2। ये इसका फॉर्मूला कि मेरा CH3NH2। ठीक, फिर आगे बढ़े। अब मिला क्लोराइड, यहाँ पे गेप है तो कोऑर्डिनेशन पे को लॉक कर दिया। क्लोराइड है तो यहाँ पे Cl हो गया, क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 दिया गया, यहाँ पर लिख दिया 2। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 2 एटम है तो गुना 2। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। मिथाइल अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, हाँ न्यूट्रल लिगेंड है। मिथाइल अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब देखो यहाँ पे 0 ये भी 0, 2 में से माइनस से गया तो प्लस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है का ये एक यहाँ गया और ये एक यहाँ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जैसा पहला था वैसे बाद में हो गया। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया? PtNH3 का होल 2 Cl CH3NH2, घर के बाहर है Cl। देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले कौन सा मेटल खोजिएगा? सेंट्रल मेटल क्या है? कोबाल्ट। घर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोबाल्ट लिखिए। फिर बोलो हेक्सामाइन NH3 का होल 6। फिर घर को लॉक कर दी। सल्फेट SO4 2 माइनस, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, 0 गुना 6 3 प्लस, यहाँ पर लिख दिए 3 प्लस। अब ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास है और ये 3 सल्फेट के पास है। बोलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोबाल्ट NH3 का होल 6 2 SO4 3 यहाँ आया होल 3। यूपीएक नेम क्या दिया है? हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसका फॉर्मूला बताओ। CONH3 का होल 6 का होल 2 SO4 का होल 3। अब देखो डाइसाइनो है, ओरेट है, घर लोग की है, ओरेट का सिंबल हो गया AU। डाइसाइनो है तो Cn का होल 2 लिख दिए। अब आयन है, देखो ओरेट से पता चलेगा जिसका नाम क्या है, 8 रहेगा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट है जो आयन है वो पॉजिटिव नहीं माइनस में होगा, समझा? तो ऑलरेडी मैंने था काउंटर लाइन है भी नहीं करता, काउंटर लाइन का तभी ना तुम एक्सचेंज करके मैग्नीट्यूड का जैसा है वैसे ही आंसर आ जाएगा इसका। तो डाइसाइनो ओरेट 1 आयन का फार्मूला हो गया AuCN का होल 2 माइनस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल खोजेंगे। कोबाल्ट मिला, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिए। कोबाल्ट का सिंबल हो गया CO। पेंटामाइन है तो NH3 का होल 5। फिर आगे बढ़े नाइट्राइटो O मिला, नाइट्राइटो O का सिंबल होता है ONO। NO2 करेगा तो पकड़ लेगा, फिर नाइट्राइटो O का ONO लिखना, ठीक है। फिर आगे बढ़े कोबाल्ट 3 लिख चुका आयन है, देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्टेट होता हो तो माइनस। अभी यहाँ पे कोबाल्ट है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अरे कोबाल्टेट होता तो नेगेटिव पार्ट होता ना, कोबाल्ट है पॉजिटिव पार्ट। 3 प्लस ना होगा भैया, 3 प्लस का अब आ गया रे ना, 1 प्लस है। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं 3, न्यूट्रल है 0, 5 तो 5, ये हो गया -1। -1 में 3 गया तो -2, -2 है तो यहाँ पे -2।
दो बचे तो यहाँ पे -2 में एक भी चल गया तो -1 उधर चल गया तो +1 यहाँ पे छुछे प्लस हो गए। जिसी कंपाउंड का नाम क्या पेंटामाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन। आयन। हम्म।